नमस्कार दोस्तों, आप सभी को देख सकते हैं स्क्रीन पर प्रत्येक दिन की तरह मॉर्निंग असेंबली कंटेंट। आज दिनांक 1/12/2025 है और आज के मॉर्निंग असेंबली का जो भी प्रोग्राम है आप सभी के सामने। तो पहला हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। आज का सुविचार है, यदि संघर्ष नहीं है तो प्रगति नहीं है। इफ़ देयर इज़ नो स्ट्रगल देयर इज़ नो प्रोग्रेस। दूसरा जो टॉपिक शुरू हो जाता है आज के मुख्य समाचार से। पहला है अंतर्राष्ट्रीय समाचार। खेती में नई क्रांति की उम्मीद, जीन एडिटिंग तकनीक के सहयोग से अब हवा से खुद खाद बनाएंगे गेहूं और धान की किस्में। ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के द्वारा तैयार किया गया। दूसरा राष्ट्रीय समाचार है, आरपीजी समूह के वाइस चेयरमैन अनंत गोयनका को वर्ष 2025-26 के लिए फिक्की का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तीसरा राज्य समाचार, झारखंड राज्य में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान चल रहा है। मतदाता सूची में नाम दर्ज रहने पर भी जमा करना होगा दस्तावेज। खेल समाचार, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का आगाज रविवार से JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स रांची में आरंभ हो चुका है। यानी वनडे इंटरनेशनल गेम क्रिकेट का होने वाला है। बहुत ही अच्छा बिल है क्योंकि सामने जगह है। तीसरा नेक्स्ट है शिक्षा कैरियर टेक्नोलॉजी। राज्य में मैट्रिक व इंटर परीक्षा का फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। परीक्षार्थी बिना विलंब शुल्क के 5 दिसंबर तक आवेदन जमा कर सकते हैं। अगला टॉपिक है जीके जीएस का, जो अच्छा 1 से 5 तक के लिए दिया गया है। तो पहला प्रश्न आप सभी के सामने, बूझो तो जानो, रात को आता है दिन में छिप जाता, अंधेरे का राजा कहलाता, क्या कहलाता? उत्तर है चांद। दूसरा प्रश्न दिया गया है, अंधकार का विपरीत शब्द क्या होता है? प्रकाश। तीसरा क्वेश्चन, झारखंड की राजकीय फूल क्या है? तो पलाश है। चौथा क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी किस खेल से संबंधित है? तो सही उत्तर है क्रिकेट। पांचवा सवाल है, जुबली पार्क झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो जुबली पार्क झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले जो जामशेदपुर के निकट स्थित है। अगला जीके जीएस प्रश्न जो कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए है। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो सही उत्तर है 366 दिन। दूसरा प्रश्न, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो सही उत्तर है मुखिया। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? तो सही उत्तर है मंगल। तो दोस्तों आप सभी को यह बताना है कि कौन से ग्रह को सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है। चौथा सवाल है, दालमा अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है पूर्वी सिंहभूम जिला। क्वेश्चन नंबर 5 बताया जा रहा है कि झारखंड में किस त्यौहार को फूलों का त्यौहार कहा जाता है? तो सही उत्तर है सरहुल। तो दोस्तों और एक प्रश्न आपके लिए कि जो सरहुल त्यौहार है ये कौन कौन से लोग मनाते हैं? अगला जो जीके जीएस है वो कक्षा 9 से लेकर 12 तक के लिए आप सभी के सामने। तो इसमें पहला सवाल पूछा गया है कि विश्व में सर्वप्रथम महिलाओं को मत देने का अधिकार कहाँ मिला था? तो इसका सही उत्तर है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। ओके। दूसरा सवाल पूछा गया है कि झारखंड के पंचायत चुनाव में कितना प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है? तो 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। तीसरा सवाल, सम्राट अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो सही उत्तर है जेम्स प्रीसेप ने। क्वेश्चन नंबर 4, एशिया एवं यूरोप को कौन सी पर्वत अलग करती है? तो इसका सही उत्तर है यूराल पर्वत। क्वेश्चन नंबर 5 बताया जा रहा है कि तक्षशिला विश्वविद्यालय वर्तमान में कहाँ अवस्थित है? तो इसका सही उत्तर है पाकिस्तान, यानी तक्षशिला महाविद्यालय वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आज का महत्वपूर्ण दिवस, यानी आज का ये जो महत्वपूर्ण दिवस है वो विश्व एड्स दिवस है। यानी 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का उद्देश्य एड्स के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। एड्स जो बीमारी है वो HIV वायरस से होती है और ये बीमारी एक जानलेवा बीमारी है जो सन 1987 से ही WHO के द्वारा ये पूरे विश्व में मनाने का निर्णय लिया गया। लेकिन सन 1988 से प्रत्येक वर्ष 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और जितने भी लोग इनसे हो सके कि अपने आप को बचने की कोशिश करना है, क्योंकि ये जानलेवा और लाइलाज बीमारी है। अगला जो टॉपिक है वो है प्रेरक प्रसंग का, और प्रेरक प्रसंग का जो शीर्षक है मेढक और मेढकों का एक समूह है, जिसमें बताया जा रहा है कि मेढकों का एक समूह एक तालाब की तलाश में जंगल से यात्रा कर रहा था। अपनी यात्रा के दौरान 2 मेढक एक गहरे छेद में गिर जाते हैं। जैसे ही वे भागने की कोशिश कर रहे होते हैं, अन्य मेढक चारों ओर इकट्ठा होते हैं और घोषणा करते हैं कि बचना कितना असंभव होगा। दोनों मेढक अन्य मेढकों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं और छेद से बाहर कूदने की कोशिश करते रहते हैं। आखिरकार मेढकों में से एक हार मान लेता है, लेकिन दूसरा जितना हो सके उतना जोर से कूदता रहता है। एक बड़े संघर्ष के बाद मेढक इसे जीवित छेद से बाहर निकाल देता है। आश्चर्य की बात है कि अन्य मेढकों ने पूछा कि यह कैसे छेद से बाहर निकलने में कामयाब रहा, भले ही वे उसे छोड़ने के लिए कह रहे थे। मेढक ने समझाया कि यह बहरा है और उसने अभी मान